वो औरत आकाश और पृथ्वी के बीच कब से कपड़े पचीत रही है। वो औरत आकाश और पृथ्वी के बीच कब से कपड़े पचीत रही है। पचीत रही है शताब्दियों से। पचीत रही है शताब्दियों से, धूप के तार पर सुखा रही है। वो औरत आकाश और पृथ्वी के बीच कब से कपड़े पचीत रही है। पचीत रही है शताब्दियों से। पचीत रही है शताब्दियों से, धूप के तार पर सुखा रही है। वो औरत आकाश और धूप और हवा से वंचित गुप्त गुफा में कितना आटा गूंथ रही है। वो औरत आकाश, धूप और हवा से वंचित गुप्त गुफा में कितना आटा गूंथ रही है। गूंथ रही है मनों से आटा। गूंथ रही है मनों से आटा, असंख्य रोटियां। गूंथ रही है मनों से आटा, असंख्य रोटियां सूरज की पीठ पर पका रही है। वो औरत आकाश और धूप और हवा से वंचित गुप्त गुफा में कितना आटा गूंथ रही है। गूंथ रही है मनों से आटा, असंख्य रोटियां सूरज की पीठ पर पका रही है। एक औरत दिशाओं के सूप में खेतों को भटक रही है। एक औरत दिशाओं के सूप में खेतों को भटक रही है। एक औरत वक्त की नदी में दोपहर के पत्थर से शताब्दियां हो गई एड़ी घिस रही है। एक औरत समूची पृथ्वी को अपने में समेटे दूध के झरने बहा रही है। एक औरत समूची पृथ्वी को अपने में समेटे दूध के झरने बहा रही है। एक औरत अपने सिर पर घास का गट्ठर रखे कब से धरती को नापती ही जा रही है। एक औरत अपने सिर पर घास का गट्ठर रखे कब से धरती को नापती ही जा रही है। कब से धरती को एक औरत सर पे घास का गट्ठर रखे कब से धरती को नापती ही जा रही है। कब से धरती को
आपकी ही जा रही है। एक औरत अंधेरे में, एक औरत अंधेरे में खर्राटे भरते हुए आदमी के पास निर्वसन जागती शताब्दियों से सोई है। एक औरत अंधेरे में खर्राटे भरते हुए आदमी के पास निर्वसन जागती शताब्दियों से सोई है। उसका धड़ भीड़ में भटक रहा है, उसका धड़ भीड़ में भटक रहा है। उसके हाथ अपना चेहरा ढूंढ रहे हैं, उसके हाथ अपना अपना चेहरा ढूंढ रहे हैं। उसके पांव न जाने कब से सबसे अपना पता पूछ रहे हैं। उसके पांव न जाने कब से सबसे अपना पता पूछ रहे हैं। अपना उसके पांव न जाने कब से सबसे अपना पता पूछ रहे हैं। अपना पता पूछ रहे हैं। हमारी ये पहली कविता थी चंद्रकांत एकताली जी की। ये मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध कवि थे और इस कविता के लिए मैं पलाश जी का भी धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने ये कविता हमें दी। हमारी दूसरी कविता है हाल। ये प्रभात जी द्वारा लिखित है, हमारे युवा कवि हैं राजस्थान के। इस कविता को भी पलाश जी ने हमारे पास मुहैया कराया।
हार। जब जब भी मैं हारता हूं, जब जब भी मैं मिलती है। जब जब भी मैं हारता हूं, मुझे स्त्रियों की याद आती है और ताकत मिलती है। वे हमेशा हारी हुई परिस्थिति में ही काम करती हैं। जब जब भी मैं हारता हूं, मुझे स्त्रियों की याद आती है और ताकत मिलती है। वे हमेशा हारी हुई परिस्थिति में ही काम करती हैं। उनमें एक धुन, एक लय, एक मुक्ति, मुझे उनमें एक धुन, एक लय, एक मुक्ति गहराई तक नजर आती है। वे काम के बदले नाम से, वे काम के बदले नाम से गहराई तक मुक्त दिखलाई पड़ती हैं। वे काम के बदले नाम से गहराई तक मुक्त दिखलाई पड़ती हैं। असल में वे निचुड़ जाने की हद तक थक जाने के बाद भी, असल में वे निचुड़ जाने की हद तक थक जाने के बाद भी इसी कारण हंस पाती हैं।
इसी कारण हंस पाती हैं कि वे हारी हुई हैं। कि वे हारी हुई हैं। विजय सरी की तुच्छ लालसाओं पर, विजय सरी की तुच्छ लालसाओं पर उन्हें ऐतिहासिक विजय हासिल है। वे काम के बदले नाम से गहराई तक मुक्त दिखलाई पड़ती हैं। असल में वे निचुड़ जाने की हद तक, असल में वे निचुड़ जाने की हद तक थक जाने के बाद इसी कारण से हंस पाती हैं कि वे हारी हुई है। विजय सरी की तुच्छ लालसाओं पर उन्हें ऐतिहासिक विजय हासिल है। विजय सरी की तुच्छ लालसाओं पर उन्हें ऐतिहासिक विजय हासिल है। जब जब भी मैं हारता हूँ मुझे स्त्रियों की याद आती है और ताकत मिलती है। धन्यवाद। एक आखिरी प्रस्तुति के पहले आप लोगों को कुछ बताना चाहूँगी कि ये जो हमने कविता सितार किया है इसमें मैंने अपने शास्त्रीय रागों को उसी तरह प्रस्तुत किया है, हमें कोई फेरबदल नहीं किया है। सुबह का पहला राग था अहिर भैरव जो सुबह बजाया जाता है और चूँकि स्त्रियों की शक्ति और उनकी बात हो रही थी इसलिए दूसरा राग दुर्गा लिया था जो स्त्री शक्ति का ही प्रतीक है। तो रागों से भी हम लोगों ने रागों के मूड और रागों के इनकी आवाज़ के उतार चढ़ाव के हिसाब से आलाप जो लेते हुए ये काम किया। और हमारी अंतिम प्रस्तुति डोर फिल्म के एक बहुत ही सुंदर गीत से कर रही हूँ और कर रहे हैं। ये मुझे बहुत पसंद है ये गाना क्योंकि जब भी सुनती हूँ एक अलग हौसला मिलता है, एक अलग हिम्मत आती है। और मध्य प्रदेश सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि देश की दुनिया की उन सभी महिलाओं को ये गाना डेडिकेट कर रही हूँ। कोरोना काल में जब हमारे नर्स, डॉक्टर, सफाई कर्मी और सभी लोगों ने दिन रात एक करके लोगों के लिए काम किया था, तो उनकी हौसला अफजाई के लिए मैंने लोगों की डिमांड पे ये गाना सितार पर बजा के उनके लिए विशेष रूप से प्रस्तुत किया था। उन्हीं सभी स्वयं सिद्धाओं और महिलाओं को डेडिकेट करते हुए आखिरी प्रस्तुति डोर फिल्म का एक गाना।
ये हौसला कैसे झुके। ये हौसला कैसे झुके, ये आरज़ू कैसे रुके। मंजिल मुश्किल तो मंजिल मुश्किल तो क्या, धुंधला साहिल तो क्या। राह में कांटे अगर, उस पे तो फिर भी चलना ही है। रुत ये बदल जाएगी, हिम्मत रंग लाएगी। ये हौसला कैसे झुके, ये आरज़ू कैसे रुके। धन्यवाद।